चलिए दोस्तों, नमस्कार, सभी का स्वागत है। और आज हम लिए चलते हैं आपको युवा नेता बॉबी पंवार की रैली में, जहां पर आज एक तरफ नरेंद्र मोदी जी की रैली हो रही है ऋषिकेश में, और दूसरी तरफ आप ये देखेगा, थोड़ा मैं बैक कैमरा अगर आपको करूं तो यहाँ पर आपको बॉबी पंवार की ये रैली आपको नजर आ जाएगी। ये देखिएगा, थोड़ा अगर आगे करेंगे तो ये बॉबी पंवार भी आपको नजर आ जाएंगे, और बॉबी पंवार के पीछे ये तमाम भीड़ आप देखिएगा, युवाओं की भीड़। बॉबी भाई, ये देखिएगा, बॉबी भाई हैं और तमाम ये भीड़ आप देखिएगा, युवा दिलों की धड़कन। आज मोदी जी साथ, रैली तो है ही है, लेकिन साथ साथ में ये देखिएगा युवाओं की भीड़, और एक कम से कम एक परिवर्तन चल रहा है उत्तराखंड में। देखिएगा, बॉबी के नारे के साथ तमाम भीड़, ये देखिएगा, एक जोश भी है युवाओं में। बॉबी पंवार जिंदाबाद के नारे के साथ तमाम ये युवा देखिएगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा की जो है आज नींद जरूर उड़ गई होगी कि मोदी जी की रैली में हम देख रहे थे अभी, ये तिरपन चौहान भी है यहाँ पर, लाइव कर रहे हैं तिरपन भाई। बहुत भाई लोकार्पण पे जुड़ो, फटाफट। ये देखिएगा, एक लंबी रैली, और ये देहरादून से शुरू हुई है, और देहरादून से शुरू होकर सेलाकुई और हरबटपुर में ये रैली खत्म होगी, और तमाम आगे और भीड़ अभी जुड़ने वाली है। ये देखिएगा, ये भीड़ कहती है कि परिवर्तन क्या होने वाला है उत्तराखंड में। ये भीड़ कहती है कि क्या अब वाकई में बदलाव की जरूरत है। ये देखिएगा, बॉबी और बॉबी का जो सेना है, बॉबी की सेना, ये देखिए, निश्चित रूप से मुझे लगता है कहीं ना कहीं भाजपा की आज नींद जरूर हराम हुई होगी कि एक तरफ मोदी जी की रैली है और दूसरी तरफ जो देखिएगा, दूसरी तरफ जो है बॉबी पंवार, युवा जो देश, युवा जोश की धड़कन। ये देखिएगा, एक तरफ वो भीड़ है जो न जाने उसका अता पता नहीं है, और दूसरी ये भीड़ है जो लगता है कि अपने आप आई है, अपने आप बिना किसी स्वार्थ के भीड़ आई है। आप देखिएगा, तमाम और लंबी रैली है, विकासनगर में आप खत्म होगी जाकर की बनाना है, युवा दिलों की धड़कन बॉबी पंवार को अब की जिताना है। ये सुरेश भाई है, हर कहीं दिख ही जाते हैं, और पीछे राम कंडवाल आपको नजर आएंगे। बॉबी पंवार को सांसद बनाना है, बेरोजगारों के हैं बॉबी पंवार सहारा, अब की जिताना मौका मिलेगा नहीं दोबारा। बेरोजगारों के हैं बॉबी पंवार सहारा, अब की जिताना मौका आएगा नहीं दोबारा। मौका मिला है, सुन लो, मौका हाथ से नहीं गवाना है। बॉबी का जो आज युवाओं का बाहर निकल रहा है बॉबी के लिए।
बॉबी की सेना है जो आज चल पड़ी है, एक अपना दिखा रही है कि कितनी ऊर्जा है और कितनी शक्ति है। ये शक्ति प्रदर्शन भी है और शायद मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज भाजपा की नींद जरूर उड़ी होगी और कुछ मीडिया के साथी भी लगातार चल रहे हैं साथ ही साथ में, ये देखेगा आप। चलिए, काफी भीड़ है और बड़ा मुश्किल होता है ऐसे भीड़ में पत्रकारिता करना, लेकिन उत्तराखंड में एक बात तो है, उत्तराखंड बदलाव के मूड में जरूर है। मुझे लगता है कुछ लोगों का मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ, 150 लोग अभी तक देख रहे हैं। ये बड़ी गलत बात है कि मात्र 150 लोग देख रहे हैं और बॉबी की भीड़ में कम से कम 2 से 3 हजार लोग इस समय शामिल हैं। और अब देखिएगा, मैं देख रहा हूँ जो बाइक रैली है, कुलदीप सिंह मैसेज कर रहे हैं जय हो। आपको क्या लगता है कि जो ये भीड़ है जो आज बॉबी के समर्थन में आई है, कुछ बदलाव कर पाएगी उत्तराखंड में? क्या जो एक चल रहा था शुरुआत से कि मोदी जी के नाम पर जीत रहे हैं, कुछ काम करो या ना करो, लेकिन उसके बाद भी जीत दर्ज हो जाती है, तो क्या इस बार वो ऑरा टूटेगा? और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को। मैं कुछ कमेंट तब तक जरूर पढ़ लेता हूँ। आपको क्या लगता है कि बॉबी पंवार इस बार जीतने वाला है कि नहीं जीतने वाला है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अजय काटियाल लगते हैं उत्तराखंड का केजरीवाल। मैं काफी समय से ये कमेंट पढ़ रहा हूँ, उत्तराखंड का केजरीवाल। ये मेरे को समझ में नहीं आया अभी तक कि उत्तराखंड का केजरीवाल होता क्या है भाई। राजू सिंह लिख रहे हैं हाँ जी जीतेगा बिल्कुल। पवन बिजलवान लिख रहे हैं जय हो पवन भाई आपकी। और दिन में कभी लाइव आते हैं लेकिन आज लाइव आ गए हैं क्योंकि माहौल ही ऐसा है। संदीप भंडारी लिख रहे हैं बॉबी भाई जिंदाबाद जी। संदीप भाई संदीप सिंह रेनू नेगी लिख रहे हैं इस बार भाई जीतेगा। अच्छा, किसको और लग रहा है कि जीतेगा बॉबी पंवार? महिपाल सिंह रावत लिख रहे हैं पक्का जीतेगा। पूरन बिज लिख रहे हैं बॉबी भाई जीतना ही होगा। अच्छा, जीतना ही होगा। राहुल लिख रहे हैं कि जीत पक्की है। प्रशांत भट्ट भी देख रहे हैं, थपलियाल जगदम्बा भी देख रहे हैं, हिमांशु तोमर भी देख रहे हैं जय श्री कृष्ण परिवर्तन संसार का नियम है, बॉबी पंवार जीत निश्चित है। विकास डिम लिख रहे हैं बॉबी भाई सबसे आगे। ठाकुर प्रदीप लिख रहे हैं बॉबी भाई की जय हो। CS पदिहार, राहुल भंडारी, रमोला, दीनू, आदित्य बहुगुणा बॉबी भाई ही जीतेगा। गुलाब सिंह लिख रहे हैं कि बिल्कुल जीत पक्की है। रघुवीर चौहान लगातार कमेंट में मैसेज जरूर आ रहे हैं। सुभाष सिंह पंवार लिख रहे हैं आपकी सच्ची पत्रकारिता को सलूट, धन्यवाद सुभाष सिंह पंवार भाई आपका बहुत बहुत। प्रशांत भट्ट लिख रहे हैं कि बिल्कुल जीतेगा, मेरे गांव की सारी वोट बॉबी को। प्रशांत भाई कौन सा गांव पड़ता है आपका प्रशांत भट्ट? राजू सिंह लिख रहे हैं कि जीतेगा भाई। SS चोलकोटिया लिख रहे हैं, चुलकोटिया भी लिख रहे हैं कि जीतेगा भाई। जय विजय भाई बॉबी भाई। धीरज राणा लिख रहे हैं कि जीतेगा। त्रिलोक भी लिख रहे हैं कि जीतेगा। बिल्कुल जिस प्रकार की उत्तराखंड में राजनीति चल रही है, आज मैं देख रहा था कि एक बस आ रही थी, बस कॉलेज की बस थी और उसमें वो भीड़ जो एक बस्तियों की जो भीड़ होती है वो उसमें थी। हमने उनसे बात करने की भी कोशिश करी लेकिन वो बात हो नहीं पाई उनसे उस समय, क्योंकि जो बस थी वो स्कूल की बस थी और स्कूल की बस में वो भीड़, जब उनसे पूछा गया कि भाई कहाँ जा रहे हो तो कहा कि जी मोदी जी आ रहे हैं उनमें जा रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि वो भीड़ किस प्रकार की भीड़ थी। हो सकता है कि धन बल के आधार पर, जिस प्रकार से हम कहते हैं कि धन बल का प्रभुत्व है पूरे पार्टी के ऊपर या पूरे जो सत्ताएं रहती हैं उनके ऊपर धन बल का प्रभुत्व रहता ही है, तो वो प्रभुत्व भी हो सकता है। लेकिन जो भीड़ आज मैंने आपको दिखाई जो बॉबी पंवार के साथ इस समय लगे हुए हैं, तन मन धन से अपनी खुद की आज बाइक रैली है, अपनी खुद की बाइक लेके आ रहे हैं, कुछ अब खुद की कार लेके आ रहे हैं, अपना खुद का पेट्रोल लोग भरवा रहे हैं और एक जिंदा दिली से लोग जो है वो नारे भी लगा रहे हैं। तो लगता है कहीं ना कहीं जो युवा है, जो तमाम समीकरण उत्तराखंड में हुए हैं, चाहे वो पेपर लीक का समीकरण हो, चाहे वो तमाम भर्ती घोटाले हों, उसको लेकर जो बॉबी का एक संघर्ष था सड़कों पर, जो बॉबी ने लाठियां खाई थी पुलिस की, जो अभी तक एकता विहार में बैठे हुए थे CBI मांग को लेकर, लेकिन उसके बाद भी किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही थी। तो अब लगता है कहीं ना कहीं एक बदलाव की जरूरत थी उत्तराखंड के युवाओं ने, क्योंकि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो ये कहावत शायद आज साक्षात सच होती नजर भी आ रही है। रविंद्र राजपूत लिख रहे हैं बॉबी भाई जिंदाबाद। राजू सिंह लिख रहे हैं बहुत गजब पत्रकारिता भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजू भाई आपका।
आप कहां से देख रहे हैं और क्या बॉबी पवार इस बार चुनाव जीतेगा, एक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और जो ये श्योर करता रहा है कि बॉबी पवार जीत सकता है वो शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि लोगों को भी पता चले कि जो ये रैली है वो कुछ कहती है, वो बदलाव कह रही है कि उत्तराखंड में एक बदलाव की सख्त जरूरत है। ये देखिएगा, और सब युवा चेहरे ज्यादातर आपको नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि युवा ही हैं, कुछ इसमें आपको बुजुर्ग भी नजर आ जाएंगे, कुछ महिलाएं भी आपको नजर आ जाएंगी। तो ये हर तबके के लोग हैं जो इस समय चाह रहे हैं कि एक बदलाव उत्तराखंड में हो, और उसकी शुरुआत जो हो वो टिहरी से हो, टिहरी लोकसभा क्षेत्र से हो, क्योंकि अभी तक सबसे ज्यादा शोषित हुआ क्षेत्र है टिहरी लोकसभा, और शायद बदलाव भी यही से ही हो पाएगा। क्योंकि जो दलगत राजनीति है, चाहे वो भाजपा कांग्रेस की रही हो, क्योंकि अभी तक भाजपा कांग्रेस के अलावा तीसरा कोई फ्रंट अभी तक देखा नहीं है, तो एक उम्मीद है लोगों को कि इस राजनीति से लोग बाहर आ पाएंगे। आप देख ही रहे होंगे कि हर दिन हम देख रहे होंगे कि जो तमाम जिसको एक सदियां बीत गई पूरे पार्टी में रहते रहते, वो अचानक से दूसरे दिन दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो यानी कि कोई विचारधारा नहीं है अपनी, कोई नैतिकता जिसकी बात करते हैं नेता, कोई नैतिकता नहीं बची है अपने ऊपर, कोई वसूल नहीं है इनके अपने। जो जिनकी खुद की नैतिकता मर गई हो, जिनके खुद की एक विचारधारा मर गई हो, वो एक विशेष पार्टी के हो गए हों, तो वो उत्तराखंड के बारे में क्या कुछ सोच पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल भी है। और ये शायद युवा समझ भी रहे हैं। तो यही कारण है कि आज जो बॉबी पवार है उसकी जो ये विशाल रैली आज हुई है, युवाओं ने अपना जोश दिखाया है। एक तरफ मोदी जी की रैली और एक तरफ जो है वो है बॉबी पवार, मात्र एक 26 साल का लड़का, उसकी रैली है। थोड़ा मैं दोबारा से बैक कैमरा करके दिखाऊंगा आपको, ये देखिएगा, यहां से लेकर और लास्ट तक आपको बॉबी पवार की जो है वो रैली जरूर नजर आ जाएगी, और ये विकास नगर तक जाने वाली है। अभी हम लाइव कर रहे हैं, जो कोई बॉबी पवार की रैली में अगर जुड़ना चाहता है तो वो 20 से भी जुड़ सकता है, क्योंकि प्रेम नगर होते हुए, सेलाकुई होते हुए, उसके रास्ते में जितने भी शिमला बाईपास वाला जो रोड आता है, तो वहां से पूरी ये जो है वो जाएगी ये रैली। उस रोड को भी शायद शिमला बाईपास ही बोलते हैं ना, वो रोड कौन सी है? चलिएगा, जुड़िएगा। 162 लोग हुए हैं, 162 लोग अभी देख रहे हैं हमें लाइव, और कुछ लोगों को मैं कमेंट पढ़ लेता हूं जरा। कैलाश पवार लिख रहे हैं, रैली दिखाओ ब्रो। दिखा दिए ब्रो, अभी दिखाऊंगा रैली, क्योंकि हम लोग आगे पीछे हो गए हैं और अभी हम क्योंकि गाड़ी में चल रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता है पत्रकारिता करनी भी। अगर इसमें सनरूफ होता गाड़ी में तो पीछे से दिखाता मैं आपको, लेकिन है नहीं इसमें भी, तो अभी वैसे ही दिखा रहा हूं मैं आपको। और शुरुआत से दिखाई है मैंने पूरी रैली। रमेश चंद लिख रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। बिल्कुल, बदलाव वाकई में जरूरी है और होना भी चाहिए। वो एक डायलॉग भी कहते हैं ना कि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, तो शायद ये प्रकृति ही चाह रही है कि बदलाव जरूर हो। और ये युवाओं में जोश देखिएगा, कुछ गाड़ी से बाहर निकल रहे हैं, कुछ गाड़ी के अंदर हैं, और ये चल रही है बॉबी पवार का रेला। मैं बोलूंगा रैली नहीं है, रेला है, क्योंकि बहुत सारे युवा इसमें आज शामिल हैं। मंगल सिंह रावत, बहुत सुंदर कार्यक्रम अब की बार बॉबी पवार। सुनील दोवाल लिख रहे हैं, पौड़ी भी आओ सर। पौड़ी में आ रहा हूँ, कल शाम को आज शाम को निकलेंगे, कल हम आपको पौड़ी में ही नजर आएंगे। पौड़ी में आ रहे हैं हम लोग। कुलदीप रावत लिख रहे हैं, हर हर बॉबी, घर घर बॉबी, उत्तराखंड से जी। रविंदर चौहान भी जुड़े हैं हमारे साथ। अमर सिंह भी जुड़े हैं। अमर सिंह भाई नमस्कार आपको। सिंह उमेद राणा भी जुड़े हैं इस बार बॉबी पवार लिख रहे हैं। जालम सिंह चौहान, अभी कहाँ पहुंचे? अभी हम लोग हैं सहजदारा रोड पे हैं हम लोग, और आईटी पार्क के आसपास हैं। अभी आईटी पार्क के आसपास हैं। आयुष थपलियाल है, आयुष थपलियाल लिखा। विजय भाई, जिन्होंने श्रीदेव सुमन पर अत्याचार किया है, रानी सबक सिखाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबक सिखाना भी जरूरी है और बदलाव भी जरूरी है। इसलिए अगर आपको सबक सिखाना है तो बदलाव करना ही पड़ेगा उसके लिए। गौरव लिख रहे हैं, बॉबी भाई जिंदाबाद। DRX पंकज भट्ट लिख रहे हैं, बॉबी पवार। अमर सिंह लिख रहे हैं, हर हर बॉबी, घर घर बॉबी। सतपाल चौहान लिख रहे हैं कि बॉबी जरूरी है। मकान सिंह लिख रहे हैं, पेंतुरा की बॉबी पवार भारी मतों से विजयी बनाना होगा। राजेंद्र सिंह, अच्छा कितने वोट तक लग रहे हैं आपको कि कितने वोट से बॉबी
जीतेगा या कितने वोट बॉबी को पड़ेंगे, ये भी बताइएगा आप अपने कमेंट बॉक्स में, क्योंकि सबका एक अलग अलग आकलन होता है, अलग अलग तर्कों के आधार पर लोग हम अलग अलग चीजें सोचते हैं। कई लोग अलग अलग लोगों के विचार होते हैं कि उनको लगता है कि इतने वोट तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। तो आपको ये लग रहा है कि कितने वोट बॉबी को पड़ने वाले हैं इस बार, या कितने वोटों से बॉबी अगर विजयी बनेगा तो कितने वोटों से विजयी बनने वाला है इस बार? सुनील डोभा लिख रहे हैं पौड़ी से आशुतोष भाई है। नरेंद्र रावत लिख रहे हैं कि बदलाव जरूरी है। चंद्र प्रकाश पांडे लिख रहे हैं जीवन की सबसे बड़ी जमा पूंजी दूसरों के दिलों के आपके द्वारा बनाई गई जगह है बॉबी पंवार। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा है आपने कि जीवन की जो सबसे बड़ी पूंजी है वो दूसरों के दिलों में जो आपके द्वारा बनाई गई जगह होती है वही है। और वही मेरे ख्याल से एक गरीब घर के लड़के बॉबी पंवार, 26 साल के युवा, क्योंकि मैं अक्सर कहता हूं कि बॉबी पंवार, क्योंकि मैंने बॉबी पंवार के साथ तकरीबन 100 से ऊपर वीडियो किए हैं, उसके इंटरव्यूज किए हैं, जब से उसने सड़कों पर संघर्ष किया है वो संघर्ष हमने दिखाया है। इसलिए मेरे ख्याल से उसको बहुत नजदीकी से मैंने देखा है और मुझे लगता है कि जो ईमानदारी और जो सच्चाई बॉबी के अंदर है वो सच्चाई मुझे और नेताओं में नजर नहीं आती। नेता तो उसे इस दुनिया, इस दस्तूर ने मेरे ख्याल से बनाया है, सिस्टम ने उसको नेता बनाया है, क्योंकि लगातार जिस मांगों को लेकर वो लड़ रहा था सड़कों पर, जब मांगे पूरी नहीं होगी तो सिस्टम के अंदर आपको घुसना ही पड़ेगा। शायद ये मजबूरी भी है, क्योंकि नेता तो वो बनते हैं जिनके माता पिताजी, जिनका पूरा खानदान नेतागिरी में हो, तो वो नेतागिरी की सोच सकते हैं। गरीब परिवार का लड़का जिसकी माँ आंगनबाड़ी में काम कर रही हो, जिसके 3 बहनों का बोझ जिसके सर पे हो, घर का सबसे बड़ा हो और पिताजी का साया सर से ऊपर उठ गया हो, तो मेरे ख्याल से वो कभी नेतागिरी के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन शायद भगवान को यही मंजूर था और मुझे लगता है कि कुदरत जो है वो सब कुछ ऊपर से डिसाइड होता है, तो वही डिसाइड था, वही समीकरण था जो बॉबी पंवार के लिए इस समय बने हैं। और वो समीकरण देखिएगा आज जो युवाओं दिलों की धड़कन बॉबी पंवार जो बन चुका है। कृपाल 20 लिख निर्दलीय उम्मीदवार को जितना मुश्किल हो जाती है। अब देखिएगा, जितना मुश्किल हो जाती है आप कह रहे हैं, लेकिन सोचो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ना सोचो तो हर कोई नामुमकिन ही लगता है। कभी क्या किसी ने सोचा था, आप लिख रहे हैं कि निर्दलीय का जितना बड़ा मुश्किल है, तो क्या किसी ने सोचा था कि जो ये भीड़ है आज एक 26 साल के लड़के के लिए, जिसका जो एकदम गरीब परिवार से है, इतना प्यार जो लोग कर रहे हैं, ये देखिएगा साक्षात को कोई प्रमाण की जरूरत नहीं होती। ये भी शायद मुश्किल था या फिर नामुमकिन मैं कहूंगा, लेकिन ये भी पॉसिबल हुआ है। और दुनिया में मुझे लगता है कि कुछ भी अगर सच्ची शिद्दत से किया जाए तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। ये बातें आप भी मानते हो, ये प्रमाण तो हमारे सामने हैं आज। क्या किसी ने सोचा था कभी कि एक 26 साल का लड़का, एक गरीब परिवार का लड़का, जिसके पिताजी का साया उसके सर से उठ गया हो, जिसके घर में 3 बहनें हो, जिसकी माँ आंगनबाड़ी में काम करती हो, और एक सुदूर पहाड़ का लड़का एक देहरादून जैसी सिटी में जहां पर अच्छे अच्छे करोड़पति अरबपति लोग पड़े हैं, जो आज प्यार बॉबी को लोगों को मिल रहा है, जो भीड़ बॉबी के साथ है, जो सच्चे दिल से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि लोगों को करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी वो प्यार और वो भीड़ नहीं मिल पाती। पैसों में तो भीड़ आ जाती है, लेकिन अपने पैसे खर्च करके अपने दिल से ये जो प्यार है वो नहीं मिल पाता। तो यही है आज मुझे लगता है कि जो आज बॉबी को ये प्यार मिल रहा है। एक तरफ ऋषिकेश में मोदी जी की रैली चल रही है, तमाम जितने भी पन्ना प्रमुख से लेकर गन्ना प्रमुख हैं, सबके सब लगे पड़े हैं कि कैसे मोदी जी को खुश किया जाए, क्योंकि अगर मोदी जी देखेंगे कि भीड़ नहीं है तो शायद टिकट मिलना अगली बार मुश्किल हो जाएगा। तो वो भीड़ कहीं बस्तियों से इकट्ठी कर रहे हैं, कुछ अपने पार्षदों को जिम्मेदारी दे रखी है, पता नहीं कौन कौन से इनके जो विभाग होते हैं छोटे मोटे जो बना दिए जाते हैं, किसी को कुछ पद दे दिया जाता है, किसी को कुछ, हर किसी की जिम्मेदारी है। कोई 5 भीड़ लेके आएगा, कोई 10 भीड़ लेके आएगा, जितना बड़ा नेता उतनी बड़ी भीड़ लेके आएगा। फिर उस भीड़ को विधायक कोऑर्डिनेट करेगा, उस भीड़ को जो मिनिस्टर है वो कोऑर्डिनेट करेगा। तो केन प्रकारेण वो भीड़ लेकर आओ, तो वो एक जिम्मेदारी भी रहती है, लेकिन वो भीड़ दिल से नहीं होती, वो भीड़ खरीदी भी होती है। तो ये फर्क है जो मैं आपको बताना चाह रहा था अब तक। तो ये फर्क है दोनों में। तो ये भीड़ जो आज देख रहे हैं आप बॉबी पंवार की रैली में, शुरुआत में जो मैंने दिखाई थी पूरी,
तो ये भीड़ वो है जो निस्वार्थ आई है। सोनाली राणा लिख रही हैं कि उत्तराखंड में एक ही युवा आज अपने आप में बॉबी है, ये जरूरी है। बिल्कुल, हर एक युवा को आज लग रहा है कि वो बॉबी, क्योंकि जो तकलीफें आज के युवाओं ने झेली है, हमने तो नजदीकी से कवर किया है पूरा का पूरा सिस्टम, कि कैसे एक योग्य लड़का जो दिन रात पढ़ाई कर रहा है और अचानक से उसे पता चलता है कि उसका एग्जाम नहीं निकला। जब तक ये पेपर लीक का प्रकरण किसी को पता नहीं था, उसके बाद उसे लगता है कि जब घर वाले कहते हैं कि भाई तुम तो नकारा हो, तुम तो निठल्ले हो, योग्य है, लेकिन उसे क्या पता कि उसकी योग्यता पैसों में बिक रही है। यानी कि किसी और जो योग्य नहीं है वो पैसों में वो सीट खरीद रहा है। और घर वाले भी अपने बेटे को नकारा कह रहे हैं। कितने सुसाइड हुए पूरे देश भर में, सारा कारण वही था। उत्तराखंड में भी कितने सुसाइड हुए। एक आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी, बागेश्वर का वो लड़का था जिसने सुसाइड कर लिया, क्योंकि वो हर चीज में 100% था। वो फिजिकल उसका 100% था, रिटर्न उसने निकाल दिया था, लेकिन वो फिर इस सिस्टम की भेंट चढ़ गया और उसने सुसाइड कर लिया। वो शायद घटना आपको याद होगी। तो ऐसी घटना ना हो उत्तराखंड में, तो उसी के लिए बॉबी ने एक आंदोलन शुरू किया था और एक आस जगी थी लोगों में कि जो ये गलत हो रहा है उत्तराखंड में, पेपर भर्ती घोटाले जितने भी हो रहे हैं, तो वहां से एक दिमाग में एक आइडियाज आया कि कोई तो हो लड़ने वाला, कोई नहीं तो चलो हम ही लड़ते हैं। तो ये बॉबी परमार की शायद एक सोच थी उस समय, और वो सोच जब लगातार सिस्टम से भिड़ते रहे, पुलिस की लाठियां खाई, जेल गए, 307 जैसी धाराएं लगी। 307 की धारा जो वो होती है, इसको हाफ मर्डर भी आम भाषा में कह लेते हैं कि हाफ मर्डर कर दिया जी आपने, तो वो धाराएं तक झेली है। 13-14 दिन देर जेल में रहे, पुलिस की लाठियां खाई। तो आज शायद वही कारण है कि क्योंकि वो लड़ सबके लिए रहा था, वो लड़ रहा था इस भ्रष्ट सिस्टम के लिए। वो कह रहा था कि भी जो भर्ती आपने बेची है उसकी सीबीआई जांच कराओ। ये देखिएगा, लोग समर्थन भी कर रहे हैं और आज उसी का ये परिणाम है। जब भ्रष्ट सिस्टम से लड़ते लड़ते नहीं सुनी, तो आज ये तमाम जो लोग हैं वो सड़कों पे हैं और बॉबी का जो वो साथ निभा रहे हैं। ये देखिए, आंसू सिद्ध विजयपथ न्यूज चैनल का हमेशा बेरोजगार युवा के लिए हमेशा साथ मिलता है। जी धन्यवाद। और हम भी इस सिस्टम के तले ही आए हैं। हम भी चाह रहे थे कि हमने भी सरकारी नौकरी का बहुत प्रयास किया था कि चलो सरकारी नौकरी वगैरह मिल जाए, लेकिन इस भ्रष्ट सिस्टम ने पहुंचाया है कि चलो अगर आपको कुछ करना ही है तो कम से कम इन युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज तो बन सकते हैं, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं पहले बेरोजगार ही थे। और ये तो खैर एक पार्ट ऑफ जॉब है जो हम लोग करते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने भी सपना था कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी करेंगे और एक अपने जो माँ बाप है अपने। चलिए, नेटवर्क थोड़े मेरे ख्याल से गड़बड़ भी हो रहे हैं बीच में। देखिए यहाँ पर रैली रुकी है थोड़ा सा, ये देखिएगा। चलिए, नेटवर्क की बड़ी दिक्कत हो रही है बीच बीच में, क्योंकि ये रैली लगातार चल रही है, तो कहीं कहीं पर नेटवर्क की जरूर भाग रहे हैं। सोनाली राणा लिख रही हैं कि धन्यवाद, आप जैसे निष्पक्ष पत्रकारों का समय समय पर अपने उत्तराखंड के युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है सोनाली जी, जो क्योंकि ये युवा हमसे ही जुड़े हैं और हम युवाओं से जुड़े हुए हैं।